थॉमस एल्वा एडिसन एक सेल्फ मेड मैन, इन्वेंटर और इनोवेटर थे जो अमेरिका में एंटरप्राइज के युग का प्रतीक थे। वे एक कठोर और सीधे साधे व्यक्ति थे। इसके अलावा वे पुराने विचारों के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लैटिन और ग्रीक फिलॉसफी को निनी स्टफ या मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर दिया था और अपना जीवन ऐसे इन्वेंशंस बनाने में बिताया जो लोगों के घरों में आराम और सुविधाएं लेकर आए। थॉमस एडिसन के नाम 1093 इन्वेंशन पेटेंट्स हैं, जो कि अमेरिकी इतिहास में किसी और के मुकाबले लगभग 2 गुना है। एडिसन और उनके एम्प्लॉइज ने आधुनिक जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स का भी निर्माण किया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थॉमस एडिसन के 5 सबसे प्रसिद्ध इन्वेंशंस की। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। एडिसन का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब था, जिसे उन्होंने 1879 में पेटेंट किया था। उस समय के वैज्ञानिक कई वर्षों से इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओहायो में जन्मे एडिसन ने कार्बन फिलामेंट के साथ एक इनकैंडिसेंट बल्ब बनाकर बाजी मारी, जिसे मास स्केल पर प्रैक्टिकली रिप्रोड्यूस किया जा सकता था। अपने नए लाइट बल्ब का पहला पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन एडिसन ने 31 दिसंबर 1879 को मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में अपनी प्रयोगशाला में किया था। इस डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जब मेटल फिलामेंट से गुजरता है तो वो उसे गर्म करके ग्लो कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गर्म फिलामेंट को एक ग्लास बल्ब में इनर्ट गैस से भरा गया था ताकि उसे हवा से सुरक्षा मिल सके। एडिसन इस इन्वेंशन पर इतना समय इसलिए दे पाए क्योंकि उनकी सफलता के कारण उन्हें उस समय के प्रमुख फाइनेंसियर्स का समर्थन प्राप्त था। जेपी मॉर्गन और वेंडरबिल्ट परिवार ने एडिसन लाइट कंपनी की स्थापना की और एडिसन को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए $30,000 का एडवांस पेमेंट किया। एडिसन के इस क्रांतिकारी आविष्कार ने दुनिया को बदल कर रख दिया। नंबर 2, फोनोग्राफ। 21 नवंबर 1877 को एडिसन को फोनोग्राफ के आविष्कार का आधिकारिक तौर पर श्रेय दिया गया, एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस जो ध्वनि को रिकॉर्ड और प्लेबैक कर सकता था। उस समय यह आविष्कार एक सनसनी था क्योंकि यह विचार कि हम बोले गए शब्द को संरक्षित कर सकते हैं बेहद एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और इसकी लेगेसी ने हमारे आधुनिक विश्व को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एडिसन ने फोनोग्राफ के बारे में पहली बार तब सोचा जब वो 19वीं सदी के 2 अन्य वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशंस टेलीफोन और टेलीग्राफ पर काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इन दोनों के लिए उपयोग की गई टेक्नोलॉजी को साउंड रिकॉर्ड करने के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है, कुछ ऐसा जिसे पहले कभी संभव नहीं माना गया था। 1877 में उन्होंने एक मशीन बनानी शुरू की जो इसी उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई थी। इसमें 2 नीडल्स थीं, एक ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरी उसे प्लेबैक करने के लिए। पहली नीडल साउंड वाइब्रेशन को टिन फॉइल से ढके सिलेंडर पर रिकॉर्ड करती थी, जबकि दूसरी नीडल उन्हीं इंडेंटेशंस को कॉपी कर ध्वनि को फिर से उत्पन्न करती थी। जब उन्होंने मशीन में अजीब तरह से चुने गए शब्द मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब बोले तो वे हैरान और चकित रह गए जब उन्हें ये शब्द वापस सुनाई दिए, या शायद वे पहले व्यक्ति थे जो रिकॉर्डिंग पर अपनी आवाज सुनकर नाखुश थे। इसके बाद एडिसन का फोनोग्राफ भी दुनिया भर में मशहूर हो गया। किनेटोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा। बात 1880 के दशक के अंत की है, जब थॉमस एडिसन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की सोची जो आंख के लिए वही करे जो फोनोग्राफ कान के लिए करता है, यानी एक ऐसी चीज जिससे हम पिक्चर्स को भी चलता फिरता देख सकें। इसके लिए एडिसन ने अपने एक युवा लेबोरेटरी असिस्टेंट विलियम कैनेडी लॉरी डिक्सन को 1888 में एक मोशन पिक्चर कैमरा बनाने का काम सौंपा। डिक्सन का फोटोग्राफी में अच्छा अनुभव था, इसीलिए इस काम के लिए एडिसन ने डिक्सन को चुना था। डिक्सन ने मोशन पिक्चर रिकॉर्डिंग को देखने की तकनीक के अंतिम 2 आवश्यक पहलुओं को मिलाया। पहला, एक डिवाइस जो घड़ी के एस्केपमेंट मैकेनिज्म से अनुकूलित किया गया था ताकि फिल्म स्ट्रिप का नियमित रूप से कैमरा में मूवमेंट हो सके। एक नियमित रूप से छिद्रित सेलुलाइड फिल्म स्ट्रिप ताकि फिल्म स्ट्रिप और शटर के बीच सही सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित हो सके। इतिहास में यह बहस का विषय रहा है कि मोशन पिक्चर कैमरा के आविष्कार में एडिसन का कितना योगदान था। देखा जाए तो एडिसन ने इस विचार को उत्पन्न किया और इस पर शुरुआती प्रयोग किए थे, लेकिन डिक्सन ने इस पर ज्यादातर काम किया था। इसीलिए अधिकांश आधुनिक विद्वान डिक्सन को इसका श्रेय देते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने इस विचार को एक प्रैक्टिकल रूप दिया।
आगे चलकर मूवीज एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई और एडिसन की कैमरा और व्यूअर को जल्दी ही ल्यूमियर सिनेमेटोग्राफ जैसे इन्वेंशंस ने रिप्लेस कर दिया, जो एक कॉम्बिनेशन कैमरा, प्रिंटर और प्रोजेक्टर था, जिसने ऑडियंसेस को एक फिल्म को एक साथ देखने की अनुमति दी थी। लेकिन एडिसन ने भी समय के साथ बदलाव किए और उनकी कंपनी एक सफल प्रारंभिक मूवी स्टूडियो बन गई, जिसने 1890 के दशक से 1918 तक दर्जनों मूक फिल्में बनाई, जब तक कि इस स्टूडियो में मूवीज का प्रोडक्शन बंद नहीं हो गया। नंबर 4, एल्कलाइन बैटरी। थॉमस एडिसन, जो बिजली की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे, उन्होंने 31 जुलाई 1906 को एक और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन एल्कलाइन बैटरी का पेटेंट करवाया। 19वीं सदी की शुरुआत में उपलब्ध लीड एसिड रिचार्जेबल बैटरीज बहुत ही गैर प्रभावी थीं और एसिड बैटरीज का बाजार पहले से ही अन्य कंपनियों के पास था। इसलिए एडिसन ने एसिड की जगह एल्कलाइन का उपयोग करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी लैब में कई प्रकार की सामग्रियों पर काम किया। इस आविष्कार में उन्होंने लगभग 10,000 कॉम्बिनेशंस यूज किए थे और अंत में निकल आयरन कॉम्बिनेशन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एडिसन ने 1901 में निकल आयरन बैटरी के लिए एक अमेरिकी और यूरोपीय पेटेंट भी प्राप्त किया था और एडिसन स्टोरेज बैटरीज कंपनी की स्थापना की। 1904 तक वहां 450 लोग काम कर रहे थे। उन्होंने जो पहली रिचार्जेबल बैटरी बनाई थी वे इलेक्ट्रिक कारों के लिए थीं, लेकिन उनमें कई कमियां निकलीं और ग्राहकों ने इस उत्पाद के बारे में कई शिकायतें भी दर्ज कराईं। नंबर 5, कार्बन माइक्रोफोन। थॉमस एडिसन का कार्बन माइक्रोफोन, जिसे पहले कार्बन ट्रांसमीटर कहा जाता था, आवाज को टेलीफोनी और एम्प्लीफिकेशन के लिए सक्षम करने वाला पहला माइक्रोफोन था। यह एडिसन के प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक है। एडिसन ने 1876 में ट्रांसमीटर को बेहतर बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने एक माइक्रोफोन विकसित किया जो कार्बन के बटन का उपयोग करता था और ध्वनि तरंगों के दबाव के प्रतिरोध को बदलता था। यह योहान फिलिप रीज और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा विकसित मौजूदा माइक्रोफोन पर एक बड़ा सुधार था, जो बेहद कमजोर विद्युत धारा उत्पन्न करके काम करता था। एडिसन का यह काम एमाइल बर्लिनर के लूज कॉन्टैक्ट कार्बन ट्रांसमीटर और डेविड एडवर्ड ह्यूजेस के लूज कॉन्टैक्ट कार्बन ट्रांसमीटर पर आधारित और प्रकाशित पेपर के समानांतर था। बर्लिनर ने कार्बन ट्रांसमीटर के आविष्कार को लेकर एडिसन के खिलाफ एक केस भी दर्ज करवाया था, लेकिन इस पेटेंट केस में एडिसन को जीत हासिल हुई, जबकि ह्यूजेस ने अपने काम का पेटेंट लेने की जरूरत महसूस नहीं की। कार्बन माइक्रोफोन 1890 से 1980 के दशक तक टेलीफोन में व्यापक रूप से उपयोग किए गए।